हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ हायर एजुकेशन का एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर रही हूँ हायर एजुकेशन टॉपिक के लिए। और वेबसाइट है, हम चेक कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट्स कमीशन की जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के लिए है वेबसाइट, वो हम चेक करने जा रहे हैं आज। और इस पर है ना, काफी टाइम क्वेश्चंस आ रहे हैं। एडिशनली नेट सेट के क्वेश्चंस के अलावा हमें ये भी देखना है कि जब हम टीचिंग में आ जाते हैं और हम हायर एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं तो हमें इन चीजों के बारे भी नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, तो चलते हम ये IOE.UGC.AC.IN की वेबसाइट पर। मैंने यहाँ पर अबाउट पर क्लिक किया है, तो अबाउट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस। अब एमिनेंस क्या है और ये इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये हम चेक कर लेते हैं। Accordingly, UGC notified UGC institutions of eminence deemed to be universities। अब देखिए, ये institutes of eminence पर भी क्वेश्चन आते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं। और अगर मैं बात करूं जनरल पेपर 1, तो हायर एजुकेशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज कितनी काउंट में है अभी इंडिया में, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज इस बार कितनी फेक पकड़ी गई है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन के जाने के पहले, एक दो हफ्ते पहले या एक हफ्ता पहले जरूर चेक कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ लिस्ट हर साल अपडेट होती है और कुछ लिस्ट कभी कभी ओल्ड रहती है। ठीक है, तो वो चेक करना भी जरूरी है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटीज है, कुछ फेक यूनिवर्सिटीज आइडेंटिफाई हुई है, या एमिनेंस इंस्टीट्यूशंस कितने हैं काउंट में, या कुछ एडिशन हुआ है, ये सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलेशंस 2017 पर है फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड गाइडलाइंस यूजीसी डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस गाइडलाइन 2017। ठीक है, तो उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए लिखा है, और यहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑन 7 सितंबर 2017 टू प्रोवाइड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर इनेबलिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू बिकम वर्ल्ड क्लास टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो इस लाइन में हमको समझ आ रहा है कि ये क्यों किया गया है, बिकॉज एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर कर रहे हैं प्रोवाइड, किसके लिए, कि हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड क्लास टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बन सके। ठीक है, अब इनके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम्स देख लेते हैं। तो ये नेट सेट के क्वेश्चन रह चुके हैं, आपको इनके ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स 6 स्टेटमेंट्स दे देंगे और बोलेगे इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहले, टू प्रोवाइड फॉर हायर एजुकेशन लीडिंग टू एक्सीलेंस एंड इनोवेशंस in such branches of knowledge as may be deemed fit at postgraduate, graduate, and research degree levels and award degrees, diplomas and other academic distinctions। ये मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे एक्सपेक्टेड है कि पढ़ के समझ आ जाता है। To engage in areas of specialization to make distinctive contributions to the objectives of the university education system, wherein the academic engagement is clearly distinguishable from programs of an ordinary nature and is tuned to developing the capacity of the students and the researchers to compete in the global tertiary education marketplace through the acquisition and creation of advanced knowledge। अब देखिए, अगर ये स्टेटमेंट मैंने रीड की है और यहाँ पर मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, टर्शरी एजुकेशन क्या है, तो ये मैं खुद पढ़ सकती हूँ इसके ऊपर सर्च। आई ऑलवेज रिपीट दैट इन केस यू find a new word or you are not well versed that term, ensure that you study about it and you understand this term so clearly that you are able to explain to others। To provide for higher quality teaching and research and for the advancement of knowledge and its dissemination, dissemination होता है spread information through various research programs undertaken in house by substantial number of full time faculty and research scholars। अब देखिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा है full time faculty and research scholars। तो हो सकता है क्वेश्चन को नेट सेट में वो बना दे एनी फैकल्टी, बट हमें याद रखना है यहाँ पर उन्होंने फुल टाइम फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए लिखा है। To pay special attention to teaching and research in unique and emerging areas of knowledge, including interdisciplinary areas which are regarded as important for strategic needs of the country, but are not been pursued by conventional or existing institutions so far, and award degrees, diplomas, and other academic distinctions. To aim to be rated internationally for its teaching and research as a top 100 institution in the world over time। तो ठीक है, टॉप 100 में। अब एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, इस पर बहुत बार नेट पर क्वेश्चन आ चुका है। स्टेटमेंट बेस्ड कौन सी करेक्ट है, आइडेंटिफाई कीजिए। तो नोटेबल फीचर्स प्रेजेंट इन एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल रिप्यूट which figure at the top in all reputed ranking frameworks include
हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी विथ फ्रीडम टू हायर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम फ्रीडम है कि अक्रॉस द वर्ल्ड फैकल्टी को हायर कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अब ये क्वेश्चन नेट सेट में आ चुका है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस को क्या पावर दिया हुआ है? उनके पास एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी क्या होती है? फ्रीडम। ठीक है, अब जैसे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो वैसे इनको एकेडमिक्स की भी है, मतलब सिलेबस वगैरह, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी है और इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी गई है। तो ये इस पर जरा हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि नेट सेट का क्वेश्चन रह चुका है। Excellence in research, high quality of teaching, high levels of funding, adequate financial assistance to meritorious students to support a need, planned admissions process, selection of students through a transparent system so as to ensure intake of meritorious students, a significant proportion of international students, autonomous governance structures, well-equipped facilities for teaching, research, administration, and student life, tangible, intangible contributions to the society, and ability to leverage alumni and alternative funding sources, and the autonomy to utilize these resources. It should preferably be multidisciplinary। तो देखिए यहाँ पर multidisciplinary वर्ड यूज हुआ है, ऐसे क्वेश्चन चेंज हो सकता है। और interdisciplinary आपको पता होना चाहिए what is the difference between multidisciplinary और interdisciplinary, and have both teaching and research focus of an exceptionally high quality. It should offer interdisciplinary courses including in areas of emerging technology and interest, as well as those of relevance to the development concerns of countries like India, and also award degrees, diplomas, and other academic distinctions in such interdisciplinary areas. It should have good proportion of foreign or foreign qualified faculty. There should be reasonably good mix of Indian and foreign students. There should be transparent merit-based selection and admission so that the focus remains on getting meritorious students. Admission process should be need blind so that once a student gets admission purely on merit, such a meritorious student should not be turned away for lack of financial ability। देखिए बहुत बड़ी बात है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। The faculty student ratio should not be less than 1:20 at the time, मतलब 1 teacher and 20 students at the time of notification issued declaring an institution as an institution of eminence, and should increase over time so not to be less than 1:10 after 5 years of this date. The faculty for this purpose includes a regular faculty, adjunct faculty, and long-term faculty for at least 3 years. Part-time faculty shall not be counted. तो कौन काउंट होगा? रेगुलर, एडजंक्ट और लॉन्ग टर्म। There should be laboratory facilities to undertake cutting-edge scientific research for those institutions of eminence deemed to be universities doing scientific research. In case of humanities, social science, and other interdisciplinary areas, the faculty should be engaged in research and fieldwork in frontier areas using the latest methodologies. Institution of eminence should strive to achieve social impact by engaging in applied research and innovation in issues of concerning to developing societies. Institution of eminence should develop teaching and research collaborations with reasonable number of global universities figuring in the most reputed global rankings. Institutions of eminence should be known for promoting a culture where faculty are encouraged to publish regularly in peer-reviewed journals and engage academically with the issues of concern to the. Now, what do we mean by peer-reviewed journals? So we can refer to some sources, or I've already uploaded a few videos on this topic, so you may check it. It should have a record of research publications at the mean rate of at least 1 per faculty member each year in reputed peer-reviewed international journals based on publication made by top 100 global universities in these journals. For this purpose, the institution of eminence should have a world-class library with subscriptions to reputed journals in the areas of courses it is offering. An institution of eminence should have student amenities comparable with that of globally reputed institutions. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया नेट सेट के हिसाब से। अब अगर मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ आईओएस देख लूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलोर है, और ये 11 अक्टूबर 2018 को इनकी नोटिफिकेशन आई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, तो इसको कॉमनली लिखते हैं आईआईएससी बेंगलोर, आईआईआईटी दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है अभी यहाँ तक। और अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, जिसको हम बिट्स पिलानी भी रेफर करते हैं, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, एंड शिवनाथ इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी डेट्स भी नोटिफिकेशन में दी है। अगर अब मैं यहाँ पर किसी पर क्लिक कर लेती हूँ तो इनकी वेबसाइट डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कुछ रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, तो आपको चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वो टैब में ओपन किया है।
तो देखिए इन्होंने यूजीसी डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे बताया है 2017 ईयर फॉर प्रोवाइडिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर इनेबलिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू बिकम वर्ल्ड क्लास टीचिंग एंड रिसर्च। तो अगर आप मेरे चैनल पर आ चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और भले आप सिर्फ नेट सेट के लिए नहीं पढ़ रहे, आप टीचिंग में प्रिंसिपल की पोस्ट पर है या फिर आप एचओडी है, तो भी आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हो सकता है कि कभी हमारा इंस्टीट्यूशन एमिनेंस में आ जाए इस लिस्ट में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव इनका क्या है, एप्लीकेशन एक्सपेक्टेशंस जो अभी मैंने आपको जस्ट रीड करवाई थी। देखिए इन्होंने रिसर्च पब्लिकेशंस के बारे में बताया है। ठीक है, और हम अक्सर सोचते कौन सी पब्लिकेशंस में पेपर पब्लिश करें, स्पेशली जब ये यूजीसी केयर की लिस्ट उन्होंने एंड कर दिए, डिसकंटिन्यू किए, तो उसके बाद चैलेंज बहुत रहते हैं। और रिसर्च पेपर्स तो कंपलसरी मैंडेटरीली है ही। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखिए इन्होंने बताया, फाइनेंशियल असिस्टेंस और अमाउंट ऑफ ₹1,000 crore और 50 to 75% ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोजेक्टेड इन द पर्सपेक्टिव एंड डिटेल प्लान्स। ठीक है, तो ऐसे अमाउंट का भी आ सकता है क्वेश्चन। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर गवर्नमेंट ओन्ड एंड कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस टू बिकम इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। ज्यादा पेजेस नहीं है, 9 पेजेस है, आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं। Procedure of selection of government-owned and controlled institutions to become institutions of eminence, inviting applications, application accompanying documents क्या क्या देने रहते हैं। और फिर ठीक है, तो बेसिक सिलेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नोटिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू कैसे होता है, एक्रेडिशन एंड जैसे नैक होता है रेटिंग ग्रेडिंग एजेंसी, वैसे इनकी एक्रेडिटेशन और रैंकिंग, पेनल्टीज क्या है, सेक्रेटरी सपोर्ट, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो देखिए आप इस वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। और ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं जो हमें पता नहीं होते, और हम अपनी एज अ टीचिंग फैकल्टी हमें ये नॉलेज बढ़ाते रहने हैं। अब मैं ये याद रखिए आईओई क्या होता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आईओई आता है और अगर हमें फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो हम आंसर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल तक नहीं जुड़े तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कॉमर्स को मेंटोर करती हूँ और पेपर 1 के टॉपिक्स पर मैंने काफी वीडियोस अपलोड की हुई है, तो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है 15 जून को महाराष्ट्र स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, तो आज ऑलमोस्ट हमारे पास 14 मई खत्म होने को आई है, तो आप 15 मई को अगर पढ़ना स्टार्ट करे तो हम समझ सकते हैं कि पढ़ाई नहीं हुई है, बट इनफैक्ट अभी आपको रिवीजन का टाइम होना चाहिए। ठीक है, और मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छे मेंटोर अच्छे रिसोर्सेज के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। तो आप मेरी इनिशियल वीडियोस जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैंने बताया, फिर जनरल पेपर 1 की गाइडेंस दिए, सिलेबस एक्सप्लेन किया इन डेप्थ में, और एडिशनली मैं पीएचडी के लिए भी सपोर्ट करती हूँ। तो मेरी एक रिसर्च प्लेलिस्ट है, आओ रिसर्च सीखे, आप वो चेक कर सकते हैं अपने पीएचडी जर्नी स्टार्ट करने से पहले, या फिर कोई भी स्टेप पर आप अटके हुए, और मेरी रिसर्च की प्लेलिस्ट का टाइटल आप चेक कर लीजिए और वो वीडियो आप चेक कर सकते। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।